गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे वीकली परफॉर्मेंस के बारे में कमोडिटी एंड करेंसी में और मेजर फाइनेंशियल इंडाइसिस में कैसा परफॉर्मेंस देखने को मिला। हमने देखा कि पिछला हफ्ता काफ़ी वॉलेटाइल रहा और काफ़ी पॉजिटिविटी के साथ बंद होता हुआ दिखाई दिया, जहां हमने नेस्डेक को करीबन 3% से ज़्यादा के नंबर्स यहाँ पर आते हुए देखे और करीबन लाइफ टाइम हाई 9,824 के आसपास नेस्डेक को बंद होते हुए देखा। वहीं अगर हम डाउ जोन्स की बात करें तो डाउ जोन्स भी ऑलमोस्ट 6.81% के आसपास बंद हुआ और 27,000 के एक स्तर के ऊपर क्लोज़ होने में कामयाब रहा। वहीं अगर हम भारत के इंडाइसिस की बात करें तो जिस तरीके से हमने लास्ट वीक में बैंक निफ्टी और निफ्टी में तेज़ी आते हुए देखी थी, उसी तर्ज पर हमने इस हफ्ते में भी एक पॉजिटिव ट्रेंड में मार्केट बंद होते हुए देखा और हमने देखा कि बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 10.04% के आसपास बंद होती हुई दिखाई दी। वहीं अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी हमने पिछले हफ्ते काफ़ी तेज़ी देखी थी, तो अगर हम इस हफ्ते की बात करें तो यहाँ पर भी मार्केट ऑलमोस्ट 6.86% की तेज़ी के साथ बंद हुआ और 10,000 के एक महत्वपूर्ण स्तर के ऊपर, जो कि काफ़ी टाइम से मार्केट उसको फेस कर रहा था, उसके ऊपर क्लोज़ होने में कामयाब रहा और करीबन 10,145 के आसपास निफ्टी क्लोज़ हुआ। तो इससे अगर हम देखें तो ये इंडिकेट लगता है कि जितने भी इंडाइसिस थे, ग्लोबल इंडाइसिस, सभी पॉजिटिव में यहाँ पर बंद हुए हैं। वहीं अगर हम और भी इंडाइसिस की बात करें तो जहाँ पर अगर हम कैक को देखें तो वो भी करीबन 10.70% वीकली बेसिस पर बढ़त के साथ बंद हुआ और अगर हम डेक्स की बात करें तो वो भी करीबन 10.88% के बढ़त के साथ बंद हुआ है। तो मेजर इंडाइसिस जितने भी थे ग्लोबल के, वो सभी पॉजिटिव ट्रेंड में बंद हुए हैं इस वीक में और हमें लगता है कि आगे भी ऐसा ही जो ट्रेंड है वो आते हुए देखने को मिल सकता है। यहाँ पर अगर हम रीज़न की बात करें या जो फंडामेंटल अपडेट्स हुए हैं उसकी यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर इंटरेस्टिंगली जो जॉबलेस क्लेम था यूएस का, वो इंटरेस्टिंगली काफ़ी गिरा है। मींस जो वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो अनएक्सपेक्टेडली फॉल हुआ है 13.3% के आसपास, तो जो कि एक अनएक्सपेक्टेड है, जिसकी वजह से हमने काफ़ी शानदार तेज़ी यहाँ पर बनते हुए देखी है। वहीं अगर हम बाकी इंडाइसिस की बात करें, कमोडिटी इंडाइसिस की बात करें, तो यहाँ पर हमने गोल्ड में गिरावट आते हुए देखी है। करीबन 2.98% के आसपास गोल्ड के भाव नीचे गिरे हैं और गोल्ड के भाव अब 46,000 के स्तर को तोड़कर नीचे करीबन 45,698 के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दिए हैं। वहीं अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर के अंदर भी करीबन 5.52% की गिरावट देखने को मिली है और भाव अब करीबन 47,350 के आसपास आते हुए दिखाई दिए हैं। वहीं अगर हम इंटरेस्टिंगली क्रूड की बात करें, जो कि काफ़ी टाइम से काफ़ी वॉलेटिलिटी के साथ ट्रेड कर रहा था, तो हमने देखा था कि क्रूड के भाव इस वीक करीबन 16% बढ़े हैं और 2900 के स्तर को ब्रेक करते हुए 2990 के आसपास बंद होते हुए दिखाई दिए हैं। वहीं अगर हम बेस मेटल्स की बात करें तो सभी बेस मेटल के अंदर हमने तेज़ी रिकॉर्ड की है। अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर भाव करीबन 4.16% के आसपास बंद हुआ है और 430 के महत्वपूर्ण स्तर के बाद इसमें एक तेज़ी आते हुए दिखाई दी है। वहीं अगर हम जिंक की बात करें तो जिंक के भाव करीबन 3.33% के आसपास क्लोज हुए हैं और ऊपर करीबन 164 के लेवल, 160 का जो स्तर था उसको ब्रेक करते हुए 164 के स्तर के आसपास बंद होते हुए दिखाई दिए हैं। लेड के अंदर भी अगर हम देखें तो करीबन 5.11% की तेज़ी देखने को मिली है और भाव करीबन 140 के स्तर के आसपास बंद होते हुए दिखाई दिए हैं। एल्युमिनियम के अंदर भी हमने तेज़ी आते हुए देखी है और एल्युमिनियम के भाव भी ऑलमोस्ट 2.96% के आसपास तेज़ी से बंद होते हुए करीबन 135.60 के आसपास बंद हुए हैं। वहीं अगर हम निकल की बात करें तो निकल के अंदर भी हमने तेज़ी आते हुए देखी है। करीबन अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो भाव ऑलमोस्ट 3.65% के आसपास बंद हुए हैं। इसका मतलब कि जितने भी हमारे इंडाइसिस थे सभी के अंदर हमने तेज़ी देखी है, क्योंकि जिस तरीके से ग्लोबल रिबाउंड हुआ है और ग्लोबल इकोनॉमी में रिकवरी देखने को मिली है, जॉबलेस क्लेम यूएस का, अनएम्प्लॉयमेंट रेट नीचे गिरता हुआ दिखाई दिया है, सभी इकोनॉमीज़ में हम देखें तो एक तेज़ी का माहौल बनते हुए दिखाई दिया है। हमने ये भी देखा था कि कुछ इकोनॉमी अभी और स्टिमुलस पैकेज देने जा रही हैं, मोर ईजिंग का यहाँ पर देखने को मिल सकता है, तो जिससे सभी इकोनॉमीज़ के अंदर एक धीरे धीरे जो गिरावट का सत्र था वो ख़त्म होते हुए मार्केट बढ़त की तरफ बनती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से हमने तेज़ी आते हुए देखी है। उसी के विपरीत हमने गोल्ड सिल्वर में जो सेफ हेवन की डिमांड था वो यहाँ पर फेड आउट होते हुए दिखाई दी है और हमने गोल्ड सिल्वर में गिरावट आते हुए देखी है। अब हम अगले हफ्ते की अगर बात करें तो हमें लगता है कि गोल्ड सिल्वर में आने वाले दिनों में
गिरावट कुछ और देखने को मिल सकती है, प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर हो सकती है। तो अगले हफ्ते भी हमें लगता है कि गोल्ड के अंदर गिरावट का माहौल देखने को मिल सकता है। अगले हफ्ते के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, करीबन गोल्ड के अंदर नीचे सपोर्ट करीबन 45,000 के आसपास रहेगा और रेजिस्टेंस करीबन 46,500 के आसपास रहेगा। तो हमें लगता है कि गोल्ड के अंदर अगर हायर लेवल्स आएँ तो वहाँ बिकवाली का ट्रेड बनाया जा सकता है। सिल्वर के अंदर भी हमें लगता है कि आने वाले समय में बिकवाली का ट्रेड बना के चलें, क्योंकि यहाँ पर भी एक प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। सिल्वर के लिए महत्वपूर्ण सपोर्ट करीबन 46,600 का रहेगा, रेजिस्टेंस करीबन 48,800 का रहेगा। तो यहाँ पर भी हमें लगता है कि आने वाले समय में बिकवाली प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, तो यहाँ पर भी सेल का ट्रेड बनाया जा सकता है। अगर हम कॉपर की बात करें और बेस मेटल्स की बात करें तो कॉपर के अंदर हमें लगता है कि आने वाले समय में भाव ऊपर की तरफ रहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ी है तो बेस मेटल्स की डिमांड बढ़ सकती है। तो बेस मेटल हमें लगता है कि आगे भी आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगे। तो बेस मेटल के अंदर भी हमें बाई की हमारी राय रहेगी। कॉपर के अंदर महत्वपूर्ण सपोर्ट करीबन 429 का रहेगा, रेजिस्टेंस करीबन 442 के आसपास देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर भी हमें लगता है कि बाई का ट्रेड बनाया जा सकता है। वहीं अगर हम जिंक की बात करें तो जिंक में महत्वपूर्ण सपोर्ट लेवल करीबन 158 का रहेगा और रेजिस्टेंस 170 का हो सकता है। तो यहाँ पर भी हमें लगता है कि बाई का ट्रेड बनाना चाहिए। नाउ अगर हम एनर्जी सेगमेंट की बात करें तो क्रूड ऑयल यहाँ पर जिस तरीके से हमने 16% की तेज़ी आते हुए देखी है, तो हमें लगता है कि यहाँ पर क्रूड की जो डिमांड है वो बढ़ सकती है। एविएशन सेक्टर से डिमांड आ सकती है, इंडस्ट्रियल सेगमेंट से डिमांड देखने को मिल सकती है। तो क्रूड के अंदर हमें लगता है कि नेक्स्ट वीक में भी एक तेज़ी का ट्रेंड बनता हुआ दिखाई देगा। क्रूड के लिए महत्वपूर्ण सपोर्ट करीबन 2700 का रहेगा और एक रेजिस्टेंस लेवल करीबन 3200 के आसपास हो सकता है। यहाँ पर भी हमें लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, क्योंकि पिछले अगर हम 3 या 4 हफ्ते से देखें तो एक पॉजिटिव ट्रेंड में मार्केट जा रहा है। तो टेक्निकली भी यहाँ पर एक पॉजिटिव ट्रेंड बना है, तो क्रूड के अंदर खरीदारी की ट्रेड बनाया जा सकता है। नाउ अगर हम एग्रीकल्चर सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पर भी हमने सभी सेक्टर्स में बढ़त आते हुए देखी है। अगर हम एडिबल ऑयल्स की बात करें तो हमने देखा है कि यहाँ पर जो सोयाबीन है वो भी यहाँ पर काफ़ी बढ़त के साथ बंद हुआ है। ऑलमोस्ट 3.72% की तेज़ी के साथ बंद होते हुए करीबन 3962 के लेवल पर बंद हुआ है। वहीं अगर हम रिफाइंड सोया की बात करें तो रिफाइंड सोया के अंदर भी हमने करीबन 2.95% की तेज़ी देखी है और भाव करीबन 808 के स्तर के आसपास बंद हुए हैं। और क्रूड पाम ऑयल भी यहाँ पर हमने बढ़त के साथ बंद होते हुए देखा है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से डिमांड बढ़ी है यहाँ पर भाव ऊपर आते हुए दिखाई दी हैं। 2.05% की हमने क्रूड पाम ऑयल में बढ़त आते हुए देखी है। जिस तरीके से एडिबल ऑयल्स के इंपोर्ट यहाँ पर कम हुए हैं उससे काफ़ी सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है, जिससे एडिबल ऑयल्स में डोमेस्टिक डिमांड बढ़ने की वजह से भाव ऊपर आते हुए दिखाई दिए हैं। वहीं अगर हम यहाँ पर स्पाइस सेक्टर को कंपेयर करें तो स्पाइस सेक्टर के अंदर भी हमने यहाँ पे तेज़ी देखी है। जीरा ऑलमोस्ट 1.59% की बढ़त के साथ करीबन 13,760 के आसपास बंद हुआ है और टर्मरिक के अंदर भी हमने करीबन 3.47% की तेज़ी देखी है और भाव करीबन 5488 के आसपास बंद होते हुए दिखाई दी हैं। यहाँ पर ऐसा माना जा रहा है कि लॉकडाउन ओपन होने के बाद जो एक्सपोर्ट डिमांड बिल्कुल भी नहीं थी वो एक्सपोर्ट डिमांड यहाँ पर देखने को मिल सकती है और लोकल डिमांड जब होटल इंडस्ट्री ओपन होगी, जब रेस्टोरेंट्स ओपन होंगे तो एक स्पाइसेस की डिमांड यहाँ पर देखने को मिल सकती है, डोमेस्टिक डिमांड यहाँ देखने को मिल सकती है, जिससे भावों को एक सपोर्ट मिल सकता है। तो हमें लगता है कि अगले हफ्ते भी एग्रीकल्चर सेगमेंट में इसी तरह की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। वहीं अगर हम आप करेंसी की बात करें तो डॉलर इंडेक्स में हमने गिरावट आते हुए देखी है। ऑलमोस्ट हमने करीबन 9 महीने के लोअर लेवल्स आते हुए देखे हैं डॉलर इंडेक्स में। हमें लगता है कि यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में आगे भी कुछ और गिरावट देखने को मिल सकती है, जिससे रुपए को यहाँ पर सहारा मिल सकता है। और अगर हम देखें तो रुपी जिस तरीके से ग्लोबल रिकवरी यहाँ देखने को मिल रही है तो करेंसी यहाँ पर एप्रिसिएशन की तरफ हमें देखने को मिल सकती है। हालाँकि हमने एक रेंज बाउंड मूवमेंट USD/INR में आते हुए देखी है, मगर हमें लगता है कि आने वाले समय में जिस तरीके से ग्लोबल रिकवरी होगी तो यहाँ पर रुपी भी स्ट्रांग होता हुआ दिखाई देगा। तो अगले हफ्ते के लिए रुपये के लिए जो इंपॉर्टेंट स्तर रहेंगे करीबन सपोर्ट साइड देखें तो करीबन 75.50 का रहेगा और रेजिस्टेंस करीबन 76.40 का देखने को मिल सकता है। हमें लगता है कि आने वाले समय में एक रुपी एप्रिशिएट हो सकता है, क्योंकि डॉलर में वीकनेस होगी तो रुपी एप्रिशिएट होगा। तो अगले हफ्ते के लिए हमें लगता है कि रुपी के अंदर एप्रिशिएशन हो सकता है और नीचे करीबन 75.40 75.20 तक के लेवल्स USD/INR में देखने को मिल सकते हैं। थैंक यू।